हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पर हैं रियल नंबर्स और आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन की तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। ऐसे आप प्राइम नंबर्स के बारे में तो ऑलरेडी जानते हो कि वन को छोड़कर वे नेचुरल नंबर्स जो वन और अपने आप से डिविजिबल हो, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, है ना, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, ये सब आपके प्राइम नंबर्स है क्योंकि ये वन से डिविजिबल है या इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ इन दो ही चीजों से डिविजिबल है, या तो ये वन से डिविजिबल होंगे या तो अपने आप से डिविजिबल होंगे। तो ये सब आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ। कंपोजिट नंबर जस्ट इसका उल्टा, जो कि वन और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर से भी डिविजिबल है। जैसे ये देख रहे हैं ना, 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर लेकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है कि इसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देना, इस कंपोजिट नंबर को। जैसे यहाँ पे 420 लिखेंगे और हमें करना क्या होता है कि इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर लो 2। अब 2 से क्या ये डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 2 से कितना बार में डिविजिबल है? तो यहाँ आ जाएगा 210। अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से करेंगे, ये यहाँ 105। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं 3। हाँ, 3 से ये डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा 35 बार में। ठीक है, अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से है, हाँ 5 से है, तो कितना बार में? 7 बार में। और 7 की बात करें तो 7 खुद ही आपका एक प्राइम नंबर है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 420 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो हमने किया ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर का क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एक और मेथड होता है जिसे फैक्टर ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के फैक्टर ट्री बनाकर भी हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको एक बॉक्स ले लेना होगा, उसमें 420 को लिखना होगा। अब यहाँ पर एक प्राइम नंबर लिखेंगे और ये कितना बार में इससे डिविजिबल होगा इसको यहाँ पे लिखेंगे 210। फिर से अगला एक प्राइम नंबर लिखेंगे और ये कितना बार में डिविजिबल होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर से आप ये 105 हो गया, फिर यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है, कितना बार में होगा तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये 5 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो इस तरह से ये जो बना है इसे हम लोग फैक्टर ट्री कहते हैं। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाले। अगर इसे भी लिखना होगा तो 420 इक्वल टू ये बाहर वाले जो भी आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं इन्हीं को प्रोडक्ट के फॉर्म में कर लेना है और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीका है, एक तरह इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर फैक्टर ट्री भी बना के कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, एक थ्योरम है, थ्योरम जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल 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 थ्योरम थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो ये होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किए हैं या फैक्टराइज किए हैं कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर में। और अगर हम लोग इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, यही आ रहे हैं। ठीक है, यही ना आपके प्राइम नंबर इसमें आ रहा है। हाँ, 2 2 बार आ रहा है, वो रिपीट कर रहा है, उसे मत देखो। आप रिपीट कर रहे हैं उसे मत देखो। अगर हम लोग जो रिपीट कर रहा होगा उसको ऐसे पावर में दे सकते हैं। 2 बार 2 है तो 2 का पावर 2 कर दिए। तो अगर हम लोग इसके ऑर्डर को देखें, इस ऑर्डर को ऐसे देखें और ऑर्डर को ध्यान में ना रखें, यानी कहने का मतलब कभी हम लोग 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये और ये दोनों तो एक ही है ना, इन दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। यानी कि अगर हम लोग इसके ऑर्डर को डिफरेंट ऐसे ऑर्डर करें तो वो अलग अलग ना माने तो ये आपका क्या होगा? यूनिक होगा। इसके अलावा और कोई इस 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है।
आप कहोगे कि सर ये एक ही है, बस ऑर्डर इधर उधर है इसका। देखिए 2 का पावर 2 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो यही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि एवरी composite number can be expressed as a product of primes, as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। ठीक है, अगर हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को लेकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन हमें मिलेगा ये यूनिक होगा अगर हम लोग इसके ऑर्डर को, जिसमें आपका प्राइम फैक्टर ऑकर हुआ है, इसको छोड़कर। समझ गए? यहाँ से क्लियर हो गया? आप कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर लोगे तो हम लोग उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, और वो जो प्रोडक्ट हम लोग, जो फैक्टराइजेशन हम लोग पाएंगे, वो फैक्टराइजेशन क्या होगा? आपका यूनिक होगा, वह हमेशा यूनिक होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसे ये डिसाइड कर लें कि इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, प्राइम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो तभी आपका ऐसे ही दिखेगा कि यूनिक होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड एक थ्योरम और भी है, इसे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, P क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि देन P डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है? लेट P बी अ प्राइम नंबर, P आपका क्या है? प्राइम नंबर है, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। A क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग क्या जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं या कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर या एवरी पॉजिटिव इंटीजर can be expressed as a
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, समझ गए। अब यहां जो आपका पॉजिटिव इंटीजर ए की बात कर रहा है, यहां देख रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वह किससे डिवाइड है, पी से। तो ये जो पी आप ए पॉजिटिव इंटीजर जो देख रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर जो देख रहे हैं, ये 1 तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वह पी से डिवाइड है और प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ए 1 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका ये दिया हुआ है चूंकि कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा ही कोई आपका यह इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इसका मतलब ये ना हुआ कि a जो होगा 1 से बड़ा ही कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जब वो कोई पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा होगा तो हम लोग उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट a इक्वल टू में है आपका P1 इंटू P2 इंटू P3, ये डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक, ये सब प्रोडक्ट में दिए हैं। बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 कहाँ तक, Pn तक दिया गया है, यानी कि a इक्वल टू, यहाँ प्राइम फैक्टर किए हैं का, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 ये सब क्या होंगे, Pn तक, ये प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर होंगे तभी ना यहाँ कह रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर P1 P2 P3 कहाँ तक, Pn तक आर प्राइम्स। और ये जो प्राइम्स आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो, इसमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं या सभी सेम भी हो सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ये जरूरी नहीं है कि ये सब क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, P1 P2 P3 ये सब डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू में P1 इंटू P2 इंटू P3, ये कहाँ तक है आपका, Pn तक सब प्रोडक्ट में है। अच्छा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैं a स्क्वायर की बात करूंगा तो यहाँ पे इसी को 2 बार इंटू करना होगा, यानी कि P1 इंटू P2 इंटू P3, ये कहाँ तक है, Pn तक है, और फिर इंटू में P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू कौन कहाँ तक चला जाएगा, ये इंटू Pn तक। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर इक्वल टू में P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक, इंटू Pn के स्क्वायर तक। क्लियर है। अच्छा, हमारे पास ऊपर दिया था, हमारे पास गिवन में क्या था कि P एक आपका प्राइम है, P इज प्राइम एंड it divides इसको डिवाइड करता है a स्क्वायर को। तो जब a स्क्वायर को डिवाइड करता है और p प्राइम है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि p इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर को जब डिवाइड करता है p और p प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टर होगा ना a स्क्वायर का एक। अच्छा, प्राइम फैक्टर होगा। अच्छा, अभी हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग देखे थे कि जो उसमें यूनिकनेस पार्ट की मैं बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि जो हम लोग किसी कंपोजिट नंबर का एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो फैक्टराइजेशन जो आता है वह यूनिक होता है एक्सेप्ट ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। ये मैंने बताया था। तो मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस part of the fundamental
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे? P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, कहाँ तक? Pn तक, यही ना होगा जी। तो अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर P इज वन ऑफ P1, P2, P3 कहाँ तक? Pn तक। इन्हीं में से कोई आपका एक P है, इन्हीं में से ना कोई एक आपका P है, क्योंकि देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे? P1, P2, P3, यही सब Pn तक ही होंगे, और इनमें से ही कोई आपका एक P होगा, क्योंकि ए स्क्वायर जो है P से डिविजिबल है, और P से डिविजिबल है इसका मतलब कि इनमें से कोई एक P है। अच्छा, इनमें से जब कोई एक P है तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू P3 कहाँ तक? इंटू Pn तक। तो इसका मतलब इम्प्लाइज भाई हम लोग लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स, ये किसका प्रोडक्ट था? ये जो प्रोडक्ट हमने P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn तक लिया था, किसका? A का। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि P डिवाइड्स A हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आप यहाँ से ध्यान रखना, इस चीज को आप ध्यान रखना, यहाँ से हमने ये जो प्रूव किया है इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से आप थ्योरम को ध्यान में रखेंगे कि अगर A एक प्राइम नंबर हो और A एक पॉजिटिव इंटीजर हो, सॉरी P एक प्राइम नंबर हो और A एक पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, और इसी से रिलेटेड हम लोग आगे थ्योरम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इस थ्योरम को। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लास के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।